दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग। दोस्तों आज हम बात करेंगे DED SC ID VI HI पर, ठीक है, जिसमें हमारा पेपर रहेगा इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी। तो ये पेपर अगर हम ID की बात करें तो पेपर 11 है, HI की बात करें पेपर 4 है, VI की बात करें तो पेपर 11 है, ठीक है। यानी कि ID और VI में पेपर 11 है, HI में पेपर 4 है। पेपर नेम है हमारा इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी, ठीक है। टॉपिक रहेगा हमारा 2.2 से रहेगा स्ट्रेटजीज फॉर मेकिंग स्कूल इंक्लूसिव, यानी कि विद्यालय को समावेशी बनाने की रणनीतियां। तो दोस्तों इससे रिलेटेड जो आपको प्रश्न पूछा जाएगा, जो क्वेश्चन आएगा आपका एग्जाम में, वो इस तरीके से आएगा कि किसी विद्यालय को समावेशी बनाने के लिए कौन कौन सी रणनीतियों की आवश्यकता पड़ती है, या आएगा स्कूल को समावेशी बनाने के लिए प्रयोग किए जाने वाली रणनीतियां कौन कौन सी हैं। तो दोस्तों इसकी कुछ निम्नलिखित रणनीतियां हैं जिन रणनीतियों का उपयोग करके या अपनाकर हम किसी भी विद्यालय को एक समावेशी शिक्षा का प्रारूप या रूप प्रदान कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमें कुछ निम्नलिखित प्रकार के अपने विद्यालय में अगर इन रणनीतियों को अपनाते हैं तो एक शिक्षा जो प्रणाली हमारी चल रही है वह प्रणाली एक समावेशी शिक्षा प्रणाली कहलाएगी, ठीक है। जिसके तहत कहा गया है सुलभ कक्षाओं को बनाने के लिए UDL का प्रयोग, गैर भेदभाव एवं बाधा मुक्त वातावरण प्रदान करना, विभिन्न संसाधनों की उपलब्धता बनाए रखना, विभिन्न विशेषज्ञ और शिक्षक समूह, कक्षा को विविधतापूर्ण बनाना एवं व्यवहार संबंधी प्रबंधन की तकनीकों को अपनाना, सभी के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करना, IEP को लागू करना और पाठ्यचर्या को शामिल करना, विविधता शामिल करना, समुदाय और परिवार की साझेदारी को विकसित करना। तो दोस्तों कुछ निम्नलिखित प्रकार की हमारी रणनीतियां हैं जिन रणनीतियों को हम अपनाएंगे और विद्यालय की किसी भी शिक्षा प्रणाली को हम समावेशी शिक्षा प्रणाली बना सकते हैं। सबसे पहला कह रहे हैं दोस्तों, देखिए यूजिंग UDL टू मेक एक्सेसिबल क्लासेस, यानी कि ये कह रहे हैं सुलभ कक्षाओं को बनाने के लिए UDL का उपयोग करना। UDL क्या है दोस्तों? यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग, यानी कि सार्वभौमिक संरचनात्मक अधिगम, ठीक है। इसमें क्या है, हम कक्षा को सुलभ कक्षाओं को वो कह रहे हैं, यानी कि हम कक्षा का वातावरण या कक्षा को इस तरीके से मेंटेन करेंगे या उसका स्ट्रक्चर एनवायरनमेंट इस तरीके से रहेगा जिसमें हम क्या करेंगे, UDL का प्रयोग करके छात्र के अनुसार, उसकी सुविधा अनुसार, क्षमता अनुसार, आवश्यकता अनुसार, ठीक है, उसका क्या करेंगे, व्यवस्थित करना है कक्षा में। यानी कि उनके लिए टीचिंग लर्निंग मटेरियल, अडेप्टिव असिस्टिव डिवाइस हो गए, माइक्रो क्लास हो गई, स्मार्ट क्लासेस हो गई, अदर मटेरियल, यानी कि छात्र की आवश्यकताओं से और क्षमताओं, यानी कि सामान्य बच्चों को ध्यान में रखकर और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को ध्यान में रखकर हमें संरचनात्मक कक्षा तैयार करनी है, ठीक है। दूसरा कह रहे हैं प्रोवाइडिंग नॉन डिस्क्रिमिनेशन एंड बैरियर्स फ्री इन्वायरमेंट, यानी कि गैर भेदभाव एवं बाधा मुक्त वातावरण प्रदान करना। विद्यालय का वातावरण इस प्रकार से होगा या इस प्रकार से करना चाहिए, या हम कह सकते हैं विद्यालय का वातावरण ऐसा होना चाहिए जो क्या हो, गैर भेदभाव, यानी कि बिना किसी भेदभाव के होना चाहिए। जैसे अगर हम बात करें, जैसे कि सामान्य छात्र क्या होते हैं, विशेष आवश्यकता वाले छात्र के प्रति किसी प्रकार का भेदभाव न रखें, ठीक है। एक सामान्य शिक्षक विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के साथ कोई भेदभाव ना करे, सहायक शिक्षक ना करे, वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, ठीक है, मैनेजमेंट हो गया, किसी प्रकार का, यानी कि एजुकेशन से लेकर उसकी पर्सनल नीड तक किसी प्रकार का कोई भी उसके साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो उनके लिए बाधा मुक्त, यानी कि बैरियर फ्री एनवायरनमेंट बनाना है, ताकि क्या हो, किसी भी दिव्यांग छात्र को एक सामान्य वातावरण में रहकर किसी प्रकार की कोई समस्या का सामना या कठिनाई का सामना करना ना पड़े। तो एक रणनीति है कि गैर भेदभाव एवं बाधा मुक्त वातावरण प्रदान करने से समावेशी विद्यालय को हम एक प्रारूप दे सकते हैं। फिर कह रहे हैं मेंटेनिंग अवेलेबिलिटी ऑफ वेरियस रिसोर्सेज,
यानी कि विभिन्न संसाधनों की उपलब्धता बनाए रखना। जानते हैं दोस्तों, समावेशी विद्यालय के लिए क्या है, हमें विभिन्न संसाधनों की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि जहां पर सामान्य शिक्षा के अनुसार केवल वहां पर जो संसाधन थे, चाहे वो शिक्षा का संसाधन हो, चाहे प्रशासन के लिए हो या प्रबंधन के लिए हो, लेकिन जहाँ समावेशी शिक्षा की बात आती है वहां पर हमें सामान्य बच्चों के साथ विशेष आवश्यकता वाले छात्रों को शिक्षा प्रदान करनी होती है, प्रशिक्षण देना होता है। तो उनके अनुसार क्या होगा दोस्तों कि विभिन्न संसाधनों की उपलब्धता बनाए रखती है, यानी कि उनकी जो नीड्स हैं, उनकी नीड्स को पूरा करने के लिए, ठीक है, उनकी क्षमता को बढ़ाने के लिए, ठीक है, और उनके अंदर अन्य प्रकार के कौशल विकसित करने के लिए हमें विभिन्न संसाधनों की उपलब्धता रखनी होगी। यानी कि सभी प्रकार के संसाधन या सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करानी होंगी एक समावेशी विद्यालय में, ताकि सामान्य बच्चों के साथ साथ विशेष आवश्यकता वाले छात्र भी शिक्षा ग्रहण कर सके। नेक्स्ट कह रहे हैं डिफरेंट एक्सपर्ट एंड टीचर्स ग्रुप्स, यानी कि समावेशी विद्यालय में डिफरेंट टीचर्स कह रहे हैं या एक्सपर्ट कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि विभिन्न विशेषज्ञ। विभिन्न विशेषज्ञ का मतलब है जैसे कि दोस्तों एक समावेशी विद्यालय में सभी प्रकार के दिव्यांग छात्रों को हम इंक्लूड करते हैं, सभी को शामिल करते हैं, तो उनकी आवश्यकताओं को जानने के लिए, उनका असेसमेंट करने के लिए, डायग्नोस करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें मल्टीडिसिप्लिनरी टीम का हेल्प लेनी होगी। हम कह सकते हैं जैसे बहुअनुशासित समूह जिसे बोलते हैं, उनकी सहायता लेकर हम क्या कर सकते हैं कि अपने बच्चों को क्या कर सकते हैं, पहचान, उनको डायग्नोस करने के लिए, उनको अच्छे निर्देशन पाने के लिए हम क्या करेंगे, उनकी सहायता लेंगे और उनके निर्देशों का पालन करेंगे। तो यहाँ पर हमारे जो डिफरेंट प्रकार के एक्सपर्ट जो हो जाएंगे, विशेषज्ञ जो हो जाएंगे, सामाजिक कार्यकर्ता हो गया, विशेष शिक्षक हो गए यहाँ पर, ठीक है, और अगर हम बात करें फिजियोथेरेपिस्ट हो गए, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हो गए, ऑडियोलॉजिस्ट हो गए, साइकोलॉजिस्ट हो गए, सोशल वर्कर हो गए, काउंसलर हो गए, तो इन सभी विशेषज्ञों का समूह रहेगा। उसके साथ साथ सामान्य शिक्षक भी रहेंगे और विशेष शिक्षक भी रहेंगे, तब एक हम विद्यालय को समावेशी विद्यालय कह पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट कह रहे हैं क्रिएटिंग डाइवर्सिटी टू क्लास एंड यूजिंग बिहेवियर मैनेजमेंट टेक्निक्स, यानी कि कक्षा को विविधतापूर्ण बनाना और व्यवहार प्रबंधन की तकनीकों का प्रयोग करना। हम अपनी कक्षा को इस तरीके से बनाएंगे, विविधता का मतलब कि जैसे कि किसी कक्षा में जब सामान्य बच्चों के साथ विशेष आवश्यकता वाले बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो क्या होगा, विविधता, यानी कि हर बच्चे में विविधता होगी, हर बच्चा इंडिविजुअल डिफरेंसेस है उसमें, हर बच्चा अपनी अलग अलग रुचि रखता है, सीखने की अधिगम शैलियां अलग है, ठीक है, उनका अभिप्रेरणा का अलग तरीका है, ठीक है, किस तरीके से मोटिव होते हैं, सबका अलग अलग है, यानी कि सोचने का तरीका, कार्य करने का तरीका, समझने का तरीका, तो उन सब के अनुसार हमें अपनी कक्षा में क्या करना होगा, विविधता लानी होगी, ठीक है। यानी कि विविधता का मतलब होगा कि हम अपनी कक्षा को इस तरीके से मैनेज करेंगे, इस तरीके से मैनेजमेंट करेंगे अपने कक्षा का, ताकि विविधता हो और छात्र की हर आवश्यकता को पूरा कर सके। और कह रहे हैं व्यवहार प्रबंधन की तकनीकों का प्रयोग, यानी कि व्यवहार मैनेज, जो हमारे प्रॉब्लम बिहेवियर वाले बच्चे होंगे, जैसे कि अगर हम एग्जांपल के लिए ऑटिज्म या एडीएचडी की बात करें दोस्तों, तो वहां पर हम क्या करेंगे, उन बच्चों के बिहेवियर मैनेजमेंट के लिए हम जो व्यवहार प्रबंधन की तकनीकियां हैं, ठीक है, बिहेवियर मॉडिफिकेशन टेक्निक्स जो है उनका यूज करेंगे। नेक्स्ट कह रहे हैं डेवलपिंग ए पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स ऑल, यानी कि सभी के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करना, यानी कि जितने भी छात्र हैं वहां पर, चाहे वो सामान्य हो, चाहे वो विशेष आवश्यकता वाले छात्र यानी कि दिव्यांग छात्र हो, और जो हमारे शिक्षक संघ हो गया, विशेषज्ञ संघ हो गया, सहायक शिक्षक संघ हो गया, अन्य कर्मचारी हो गए, तो विशेष जो हमारा समावेशी विद्यालय है उन सभी के लिए क्या करना होगा, बच्चों के प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण लाना होगा, विकसित करना होगा, और छात्रों को भी क्या होगा, जो विशेष आवश्यकता वाले छात्र हैं, सामान्य छात्रों को भी उनके प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखना होगा। नेक्स्ट कह रहे हैं अप्लाइंग इंडिविजुअल एजुकेशन प्रोग्राम एंड इंक्लूडिंग डाइवर्सिटी इन करिकुलम, यानी कि आईईपी को लागू करना, यानी व्यक्तिगत शैक्षणिक कार्यक्रम, ठीक है, जिसके माध्यम से प्रत्येक बच्चे के लिए क्या होगा, जब प्रशिक्षण दिया जा रहा है वहां पर हम आईईपी लागू करेंगे, ठीक है, और पाठ्यचर्या में यानी कि करिकुलम को क्या करेंगे, हम एक
करिकुलम को छात्रों के अनुसार मॉडिफाई करेंगे, ठीक है, अडेप्टिव करेंगे, ताकि एक सामान्य पाठ्यक्रम से विशेष आवश्यकता वाला छात्र भी उस शिक्षा को ग्रहण कर सके और अपनी पाठ्य विषय वस्तु के साथ साथ जुड़ सके। नेक्स्ट कह रहे हैं डेवलपिंग कम्युनिटी एंड फैमिली पार्टनरशिप, यानी कि समुदाय और परिवार की साझेदारी विकसित करना। यहाँ पर हम क्या करेंगे, समावेशी शिक्षा प्रणाली एक ऐसी प्रणाली है जो एक समावेशी समाज को विकसित करती है। यह समावेशी समाज को बढ़ावा देती है, समाज को बढ़ावा देती है, समाज का एकीकरण करती है, ठीक है, और समान अवसर प्रदान करती है, सम्मान देती है, सकारात्मक दृष्टिकोण पैदा करती है। तो दोस्तों इन चीजों को ध्यान में क्या रखकर हम कह सकते हैं कि समावेशी विद्यालय में समुदाय का सहयोग मिले और समुदाय को विद्यालय से सहयोग मिले, जिसमें छात्र के माता पिता, अभिभावक, उनके संरक्षक हम कह सकते हैं जो भी हैं, उनके लिए क्या हो, हर कार्य में जितनी भी गतिविधियां हो रही है विद्यालय में उन सभी में शामिल करना, आईईपी में उनको शामिल करना, ताकि वे शिक्षकों के मतों से जानकर रहें, जागरूक रहें और अपने बच्चे के स्तर को और अभिप्रेरणा को और अधिगम शैलियों को जान सके। तो इसलिए क्या होगा, समावेशी विद्यालय में समुदाय और परिवार की साझेदारी विकसित करना आवश्यक है। तो ये हमारी कुछ निम्नलिखित रणनीतियां थी दोस्तों स्कूल को समावेशी बनाने की। तो इन रणनीतियों को अगर आपको ये टॉपिक 10 नंबर में पूछा जाता है, वैसे तो 5 में आएगा, अगर 10 में पूछ लेगा तो आपको हर एक पॉइंट को आप क्या करेंगे, इसको डिटेल में करेंगे। बाकी इसके अलावा अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ डाउट लग रहा है, कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें। ज्यादा से ज्यादा वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नेक्स्ट आने वाली क्लास आप तक पहुंचती रहे दोस्तों। थैंक यू।